चीन ने 9 देशों को कब्जा किया है। अब नेपाल की बारी है। आइए बताते हैं आपको कि चीन ने किन किन 9 देशों को कब्जा किया है। चीन से मदद मांगना दुनिया के छोटे देशों की सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो भी देश चीन से मदद मांगा है उस देश पे चीन ने कब्जा किया है। यही इतिहास है। अब नेपाल भी चीन से मदद मांग के अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है। मेरा मानना है कि भूख से मर जाओ, लेकिन चीन से मदद मत मांगो। मैं गढ़वाली हूँ और लास्ट तक कोशिश करता रहूँगा कि नेपाल को चीन के प्रभाव से निकालने के लिए या नेपाल को चीन के प्रभाव से दूर करने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि गढ़वाल के लोग नेपाल को अपना भाई समझते हैं। इसलिए नेपाली लोग हमें चाहे कितनी भी गाली गलौज करें, हम भाई का फर्ज अवश्य निभाएंगे और नेपाल को चीन के प्रभाव से दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए सुनते हैं, हमारे एक सर हैं सुनील रावत, उनकी बातें आप भी सुनिए और हम भी सुनते हैं। वैसे तो नक्शे पर चीन बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन असल में चीन उतना बड़ा है नहीं। चीन के नक्शे में मौजूद 9 ऐसे इलाके हैं जो कभी देश हुआ करते थे या अभी हैं, लेकिन चीन ने इन पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। यह है पूर्वी तुर्किस्तान, जिसे चीन शिनजियांग कहता है। इसके अलावा तिब्बत, इनर मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग, मकाऊ, निंगजिया और गुआंगजी। इन सारे देशों का कुल एरिया 40 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, जो चीन के कुल एरिया का 45% से भी ज्यादा है। इसके अलावा भी कई देशों की जमीन चीन ने हड़प रखी है, उसके बारे में भी बताएंगे। पहले इन 9 देशों को चीन ने कैसे कब्जाया, इसे संक्षिप्त में समझ लीजिए। पहले बात इनर मंगोलिया की। इनर मंगोलिया वास्तव में मंगोलिया ही है। चीनी शासकों ने अपने राज्यों को मंगोल आक्रमणों से बचाने के लिए चीन की विशाल दीवार का निर्माण कराया था। इसलिए चीन की दीवार के उत्तर में जो कुछ भी है वो मंगोलिया है। 1911 में जब चीन के क्विंग राजवंश का पतन हुआ, तब मंगोलिया ने खुद को आजाद मुल्क घोषित कर दिया और बोग खान, जो कि चंगेज खान का वंशज था, उसके नेतृत्व में एक खानाइट का निर्माण किया। आंतरिक कलह के चलते मंगोलों का एक धड़ा बीजिंग से मदद मांगने गया। हालांकि उस वक्त बीजिंग चीनी सत्ता का केंद्र नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने मंगोलिया के दक्षिणी क्षेत्र और चीन की दीवार के ऊपर के क्षेत्र पर कब्जा जमाकर उसे चीनी प्रांत बना दिया। इसका नाम इनर मंगोलिया रखा गया और शहरों से मंगोलों को खदेड़कर वहां पर हेन चीनियों को बसा दिया गया। दूसरा देश है गुआंगजी। गुआंगजी दक्षिण चीन में स्थित है और वियतनाम से लगा हुआ है। क्विंग राजवंश ने 1726 तक इसे स्वतंत्र राज्य माना था। 1885 तक एक क्षेत्र विद्रोह का गढ़ रहा। क्विंग राजवंश के पतन के बाद 1911 में गुआंगजी ने भी खुद को आजाद मुल्क घोषित कर दिया था, लेकिन 1929 में डेंग जियाओपोइंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने यहां दंगे करवाए और फिर गुआंगजी पर कब्जा कर लिया। 1920 के पूरे दशक तक एक क्षेत्र गृह युद्ध का बड़ा केंद्र रहा। आज भी चीन इसे स्वायत्त राज्य मानता है। तीसरा देश है शिनजियांग। उइगर मुसलमानों के नरसंहार के चलते यह इलाका अक्सर समाचारों में रहता है और वर्तमान में अमेरिका भी इसको लेकर चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है। इसको लेकर अमेरिका ने एक बिल भी अपनी संसद में पास कराया है। उइगर मुसलमान चीनी नहीं है, वे वास्तव में तुर्क मंगोल नस्ल के लोग हैं और इनका संबंध इंडो ईरानी संस्कृति से है। यही वजह है कि मुगलकालीन भारत का संपर्क इस क्षेत्र से इतना व्यापक था जितना चीन से कभी नहीं हो पाया। ये लोग अपने देश को पूर्वी तुर्किस्तान कहते हैं। इसे कभी भी चीन नहीं कहा गया। क्विंग राजवंश ने इसे अपने अधीन किया और वही सब किया जो आज वहां कम्युनिस्ट कर रहे हैं। चौथा देश है तिब्बत। चीनी विस्तारवाद का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है तिब्बत। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन ने इसे 2 भागों में बांट दिया। जिगोंग, जो लद्दाख से लगा हिस्सा है, जिसमें लासा शहर आता है, और कुइनाइन, जो हिमालय के दूसरी ओर जो चीन से लगा हुआ इलाका है वो। अगर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो नैसर्गिक रूप से तिब्बत का संपर्क लद्दाख वाले क्षेत्र से, न कि मुख्य भूमि चीन वाले क्षेत्र से।
तिब्बत की निर्वासित सरकार अपने नक्शे में समूचे तिब्बत को अपना देश मानती है और इसकी आजादी के लिए आंदोलन भी चल रहा है। पांचवा देश है मंचूरिया। मंचूरिया कोरियाई पेनिनसुला के उत्तर में है। यह भी चीनी नस्ल के लोगों की भूमि नहीं है। ऐतिहासिक रूप से हैन चीनियों को यहां के कुछ क्षेत्रों से निकलना भी मुश्किल था। चीन ने इसे 3 प्रांतों में बांट रखा है, हिलिंगजियांग, किरिंग और लिएनिंग। भूतपूर्व मंचूरिया वास्तव में जापान का उपनिवेश था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह क्षेत्र जापानियों और सोवियत रूस के लोगों की रणभूमि बन चुका था। जापानियों ने यहां बहुत अत्याचार किए। 1945 में सोवियत संघ ने इस पर आक्रमण किया और 1 साल बाद इसे चीन को सौंप दिया। तभी से यह देश भी आजादी के लिए छटपटा रहा है। छठा देश है हांगकांग। वैसे तो हांगकांग की 90% जनसंख्या हान चीनियों की है, लेकिन ब्रिटिश शासन ने उन्हें लोकतंत्र का स्वाद चखा दिया है। इसे बचाने के लिए आज हांगकांग चीन की सरकार से लोहा ले रहा है। यहां प्रदर्शन आए दिन होते रहते हैं और ये अपने आप को अलग देश मानते हुए चीन से अलग होना चाहते हैं। दरअसल हांगकांग को ब्रिटेन ने 99 साल की लीज पर चीन को सौंपा था, लेकिन पिछली सदी के 8वें दशक की शुरुआत में जैसे जैसे 99 साल की लीज समय सीमा पास आने लगी, ब्रिटेन और चीन ने हांगकांग के भविष्य पर बातचीत शुरू कर दी। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने तर्क दिया कि हांगकांग को चीनी शासन को वापस कर देना चाहिए। दोनों पक्षों ने 1984 में एक सौदा किया कि एक देश दो प्रणाली के सिद्धांत के तहत हांगकांग को 1997 में चीन को सौंप दिया जाएगा। इसका मतलब यह था कि चीन का हिस्सा होने के बाद भी हांगकांग 50 साल के लिए विदेशी और रक्षा मामलों को छोड़कर स्वायत्तता का आनंद लेगा। लेकिन 2014 में हांगकांग ने 79 दिनों तक चले अम्ब्रेला मूवमेंट के बाद लोकतंत्र का समर्थन करने वालों पर चीनी सरकार कार्रवाई करने लगी। विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों को जेल में डाल दिया गया। आजादी का समर्थन करने वाली एक पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हांगकांग का अपना कानून और सीमाएं हैं, साथ ही खुद की विधानसभा भी है। लेकिन अब हांगकांग पर चीन पूर्ण कब्जा करने के मूड में है और उसने इसके लिए कानून भी अपने संसद में पास कराया है, जिस पर ब्रिटेन ने भी नाराजगी जताई है। और अब बात 7वें देश ताइवान की। वैसे तो एक राष्ट्र है, लेकिन राष्ट्र है भी नहीं। इसकी अपनी सरकार है, अपना राष्ट्रपति, अपनी मुद्रा और अपनी सेना भी है, लेकिन फिर भी इसे पूर्ण राष्ट्र का दर्जा हासिल नहीं है। आधिकारिक तौर पर इसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। जिसे हम चीन कहते हैं वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और ताइवान केवल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान की जनसंख्या 2.5 करोड़ से कम है और इसकी राजधानी ताइपेई है। चीन की समुद्री सीमा से सिर्फ 100 मील की दूरी पर बसे इस द्वीप और चीन के बीच भी टसल है। चीन इसे अपना इलाका बताता है, लेकिन ताइवान अपने आप को असल चीन कहता है। ताइवान की अर्थव्यवस्था मजबूत है। सन 1949 में चीन में 2 दशक तक चले गृह युद्ध के आखिर में जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ त्से-तुंग ने पूरे चीन पर अपना अधिकार जमा लिया, तो विरोधी राष्ट्रवादी पार्टी के नेता और समर्थक ताइवान भाग खड़े हुए। माओ के डर से ताइवान अमेरिका के संरक्षण में चला गया। सन 1950 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने जल सेना का जंगी जहाज 7वां बेड़ा ताइवान और चीन के बीच के समंदर में पहरेदारी करने के लिए भेज दिया। सन 1954 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने ताइवान के साथ आपसी रक्षा संधि पर भी हस्ताक्षर किए। शुरू में रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य था और चीन इसका सदस्य नहीं था। धीरे धीरे अमेरिका के संबंध चीन से अच्छे होने लगे और विश्व में चीन का दबदबा बढ़ने लगा। तो सन 1971 में चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता मिल गई और चीन के दबाव में ताइवान की सदस्यता खारिज कर दी गई। चीन ने ताइवान को अपना प्रांत घोषित कर दिया। धीरे धीरे चीन के राजनीतिक दबाव की वजह से दूसरे देशों ने भी ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए। चीन के उलट ताइवान एक बहुदलीय चुनावी प्रजातंत्र है। यहाँ मीडिया को भी आजादी है और मानवाधिकारों का भी स्थान है और इसलिए अब ताइवान अपनी खोई जगह बनाने में जुट गया है। अमेरिका ने ताइवान को उसकी खोई जगह देने का मन बना लिया है। हाल ही में भारत की ओर से भी नई राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में 2 सांसदों को भेजकर चीन को यह संदेश दिया गया कि भारत भी ताइवान को चीन का हिस्सा नहीं मानता और वो ताइवान को अलग राष्ट्र के तौर पर देखता है। 8वां देश है मकाऊ। इस पर करीब 450 साल तक पुर्तगालियों का कब्जा था। दिसंबर 1999 में पुर्तगालियों ने इसे चीन को ट्रांसफर कर दिया। मकाऊ को ट्रांसफर करते समय भी वही समझौता हुआ था जो हांगकांग के साथ हुआ है।
हांगकांग की तरह ही मकाऊ को भी चीन ने 50 साल तक राजनीतिक आजादी दे रखी है। इसके अलावा भी एक देश है निंगजिया, ये चीन के उत्तर पश्चिम और चीन की दीवार से लगा हुआ क्षेत्र है। यह प्रांत हुई लोगों की भूमि है। हुई लोग चीन की ओर से मान्यता प्राप्त 56 अल्पसंख्यक समुदायों में से एक है। यह क्षेत्र कभी भी चीन का अंग नहीं था। चीनी राजवंशों की ओर से इस क्षेत्र का उपयोग सेनाओं को ठहराने के लिए किया जाता था, ताकि वे अपने राज्यों को मंगोलों के आक्रमण से बचा सके। इस क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद चीन ने 1954 में इसे अपने चीनी प्रांत गुनशू में मिलाने की कोशिश की, पर इसमें वे नाकाम रहे। इसके बाद 1958 में चीन ने इसे एक अलग स्वायत्त राज्य बना दिया। तो ये रहे 9 वो देश जिनको पूरा का पूरा चीन ने हड़प लिया। लेकिन